उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में प्रदेश और देश के अंदर महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने की दृष्टि से प्रदेश के अंदर जो एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसकी थीम ही थी कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, इन 3 मुद्दों को लेकर के जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था वह मिशन शक्ति कहलाया। महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया मिशन शक्ति राज्य में महिला सशक्तिकरण का प्रमाण बन गया है। इस मिशन का ही परिणाम है कि विकसित उत्तर प्रदेश में मां, बहन, बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल रहे हैं और आज महिलाएं हर क्षेत्र में बराबरी की भागीदार बन रही हैं। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है, जिससे वो आत्मनिर्भर हो रही हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हम लोग बेरोजगार थे, हमारी छोटी सी दुकान जब बरसात में नहीं चलती, खेती से भी पूर्ति नहीं होती, दुकान जब बरसात में बंद हो जाती तो हम लोगों को तंगी हो जाती। बच्चा फीस मांग रहा है, बेटा बेरों को दे दें, कह दीजिए जुमा साहब से बाद में दे दें। और जब से हमारा डेयरी आ गई तो हम लोगों के कुछ परेशानी नहीं है। 40 से 50 हज़ार रुपये गया, अब हमें महीना भर में मिलने लगो। हमारे समूह का नाम है ग्रामीण महिला लघु उद्योग है। हमारे समूह में 15 महिलाएं हैं। हम 15 महिला मिलकर ये गोबर का पेंट से काम करते हैं। ये काम हम लोगों को मिला, इसे करने से मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगा है, इसलिए हम लोग इसमें ही काम करते हैं। आगे हम लोगों की स्थिति जितनी अच्छी नहीं थी, हम लोग जब बाहर निकले इस समूह में जुड़ के हम लोगों की स्थिति बहुत हो गई है, जिसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2020 में यूपी में मिशन शक्ति अभियान शुरू किया, जिसके पहले चरण में 75 जिलों की 76,547 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। इसमें सुरक्षा और आत्मरक्षा के उपाय सिखाने के लिए 6 दिन की ट्रेनिंग दी गई। दूसरे चरण के तहत ऑपरेशन शक्ति में बाल अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या, यौन अपराधों की रोकथाम और घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिले, 822 ब्लॉक, 59,163 ग्राम सभा और 1,89,204 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 180 दिन के लिए विशेष अभियान चलाया गया। मिशन शक्ति के तीसरे चरण में निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 29.68 लाख महिलाओं और 1.55 लाख बेटियों के खातों में 451 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही 84.79 करोड़ रुपए की लागत से 1,286 थानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण भी किया गया। अक्टूबर 2023 से मिशन शक्ति के चौथे चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा जैसी योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने के लिए स्वावलंबन कैंप भी संचालित किए जा रहे हैं, जिससे उनको गांव में ही रोजगार मिल रहे हैं। चयनित हुई थी बीसी के पद पे 2 साल से मैं कार्य कर रही हूँ और मोदी जी, योगी जी की तरफ से हमें डिवाइस दी गई थी और 75,000 रुपये भी मिले थे, जिसकी वजह से मैं काम कर रही हूँ और किसी को हमारे गांव में बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और सब लोग हमारे पास ही एटीएम से और बायोमेट्रिक हमारे पास है, उससे फिंगर से पैसे निकालते हैं। सरकार की तरफ से हमें इस कार्य के लिए प्रोत्साहन किया गया है और इसके लिए हमें गाँव में ही रोजगार करने का अवसर मिला है, जिसमें गाँव में हम सबको सुविधाएं देते हैं। प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 60 दिन के लिए स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसमें चयनित महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने और संचालित करना सिखाया जाता है। सरकार के इन महिला उत्थान कार्यक्रमों से उत्तर प्रदेश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं और निर्भीक होकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। ये मजबूत महिलाएं देश के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर पेश कर रही हैं।